नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी सपना है दरोगा बनने का, अगर कंधे पर डबल स्टार सजाना चाहते हैं तो आपके लिए केजीएस मतलब खान सर कुछ अलग ही करने वाले हैं। ये देखिए, अभी हम लोग खान सर के ऑफिस में हैं और ये क्वेश्चन पेपर है, मतलब दरोगा के लिए जिस तरह से बीपीएससी के लिए टेस्ट लिए थे सर, पूरा सील पैक क्वेश्चन वगैरह था, आप लोग देखे ही थे। लगभग 5000 प्लस लड़कों ने टेस्ट दिया था, एएन कॉलेज और पूरा बीएन कॉलेज बुक कर दिए थे। अभी खान सर भी हमारे साथ हैं और सर से भी बातें करेंगे। दरोगा छात्रों के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं। सर क्या कुछ कर रहे हैं अभी, मतलब कंप्यूटर वगैरह क्या कर रहे हैं सर अभी? ये थोड़ा सा तैयारी वगैरह चल रहा है नेक्स्ट के लिए, आगे जो बैचेज रहते हैं उसके लिए। अच्छा, मतलब आप खुद से भी करने लगे हैं हर चीज, एडिटिंग वगैरह क्या सर? पहले भी खुद से ही करते थे, लेकिन थोड़ा सा अभी थोड़ा सा अपने से करने पे ये अच्छा लगता है ना कि कोई दिक्कत नहीं आता है, नहीं तो दूसरा कोई करेगा तो फिर सुधरवाना पड़ता है। उससे बेटर है खुद से कर लेना, खुद से ही करके एक ही बार में फाइनल टच देते हैं। अच्छा सर, ये क्या है दरोगा के छात्रों के लिए इस बार क्या कुछ कर रहे हैं? उनको लिए उनका मनोबल बढ़ते रहे, अच्छा से उनका टेस्ट वो तैयारी और बेहतर हो सके, इसलिए उनके लिए हम लोग इस बार फिर से, जैसे पिछली बार बीपीएससी में हम लोग टेस्ट कैसे कंडक्ट कराए थे, एएन कॉलेज था, बीएन कॉलेज था, उसी तरह इस बार दरोगा के लिए भी हम लोग सोचे हैं कि टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए। इस बार भी 2 सेंटर किए हैं, पटना कॉलेज है और बीएन कॉलेज है। इस बार 2 सेंटर है यहाँ पर। उनका क्वेश्चन वगैरह सब यहाँ रेडी हो गया है, क्वेश्चन उनका डिस्कशन, मतलब क्वेश्चन यहाँ से सील पैक है, वो खोल नहीं सकता है सर? मतलब ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए खोलना हो या देखना हो किसी को तो कैसे देखेगा? ये क्वेश्चन कोई नहीं देख सकता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है कि ये क्वेश्चन में पूरा सीसीटीवी कैमरा के अंदर निगरानी रहता है और ये एक सेट क्वेश्चन है। बाय द वे, अगर इसको अगर हम लोग कोई इसका क्वेश्चन का सील पैक खोल दिया यहाँ पे, तो ऐसा ही एक सेट और दूसरे जगह रखा हुआ है। मतलब मान लीजिए ये कोई खोल दिया, मान लीजिए हम देख लिए, वायरल हो गया ये पेपर, तो दूसरा सेट फिर एग्जाम ऐसा ही बना हुआ एक दूसरे जगह पे रखा हुआ है। और वहां ऐसे 4 सेट बनते हैं। सपोज कि ये इस बार सपोज कि कोई दिक्कत नहीं हुआ तो एक पेपर हो जाएगा, तो 3 मेरा बच गया, तो फिर अगली बार हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो उसको बर्बाद नहीं होता है, बैकअप के लिए हम लोग रखे रहते हैं कि इनकेस अगर कोई गड़बड़ हुआ तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये एएन कॉलेज और बीएन कॉलेज दोनों बुक है सर? बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज। बीएन कॉलेज और इस बार दरोगा वाले में बीएन कॉलेज। बीपीएससी में कह रहे थे कि 5000 प्लस छात्रों के लिए टेस्ट का आयोजन किया गया है, दरोगा इसमें भी टेस्ट किया गया। इसमें एक और मौका दिया गया है कि जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, जो पास रहते हैं पटना के, वो भी आके दे सकते हैं। जो ऑनलाइन वाले पास रहते हैं, अब दूर वाला कितनी बार सर एक चीज और, जैसे बीपीएससी का हम लोग टेस्ट का वीडियो था तो उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खान सर को हर स्टूडेंट को अलाउ कर देना चाहिए, जैसे खान सर केजीएस वालों के लिए ही सिर्फ टेस्ट करवाते हैं, सभी छात्रों को इसमें अलाउ कर देना चाहिए। अब आप कह रहे हैं तो इस बार अलाउ कर देंगे हम यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा आती है, मैनेजमेंट रहता है उसके लिए। आप भी जानते हैं कि जितना अगर हम लोग 50,000 बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कराएं तो अपने कैंपस में कराना तो फिर सारा मैनेजमेंट अपना होता है, बट दूसरे कॉलेज में जाना तो उसके लिए काफी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन इस बार हम लोग बाकियों के लिए भी करा देंगे। सर दरोगा की अगर बात करें तो सुनने में आ रहा है कि 2000 प्लस लगभग वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। ये टेस्ट देने से छात्रों को कितना फायदा होगा, क्या कुछ इससे अंतर देखने को मिलेगा? क्लासरूम में भी बहुत सारे शिक्षक टेस्ट करवाते हैं, शायद आप भी करवाते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग करवाते हैं। इसको अलग कैसे देखे छात्र? देखिए, क्लासरूम में टेस्ट हम लोग भी कराते हैं और क्लासरूम में सारे शिक्षक लोग कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो एग्जाम सेंटर का प्रेशर होता है ना, उससे कोई भी बच्चा हो जो एग्जाम सेंटर में बैठेगा ना, उसका 4-5 क्वेश्चन उस एग्जाम सेंटर के प्रेशर की वजह से गड़बड़ हो जाता है। वो पढ़ने में ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रेशर की वजह से फिर घर आके पछताता है, मेरे से ये गलती हो गई यहाँ पे। कभी कोई ओएमआर रंगने में कर देगा, कुछ ना कुछ नाश्त के चल आएगा वहां पे। तो हमारा मेन उद्देश्य इस टेस्ट का है फियर खत्म करना। अगर उसको एग्जाम सेंटर और एग्जाम का प्रेशर खत्म हो गया ना, तो 4-5 क्वेश्चन उसका ऐसे ही सही हो जाएगा। और सारी लड़ाई 10 क्वेश्चन की होती है। कोई एक कॉम्पिटिशन में 5 क्वेश्चन में तो कौन कहाँ चला जाएगा। और दरोगा जैसे एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम है दरोगा, इसमें क्वेश्चन पेपर टफ नहीं है, ना ही आप इसका फिजिकल को कहिएगा कि बहुत टफ है आर्मी जैसे, ना ही इसके रिटर्न को कहेंगे। पीटी मेंस तो अलग अलग है ही नहीं है, एक ही चीज है पीटी मेंस। 2 बार यही कहिए कि 2 बार एग्जाम ले रहा है। दरोगा का सबसे बड़ा चीज चैलेंज थोड़ा मैथ वगैरह बढ़ा दिया, लेकिन उस सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेरिट लिस्ट। दरोगा में सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब आप देखिएगा कि पटना के लॉज में घूमिएगा ना, कमोबेश हर लॉज में एक विद्यार्थी ऐसा मिल जाएगा जो बेचारे ने एक क्वेश्चन आधे नंबर की वजह से बेचारा छट गया, कोई डेट ऑफ बर्थ की वजह से छट गया। और वो बच्चे कहाँ जाएंगे? समाज उनको, मतलब गांव लौटेंगे तो घर वाले उंगली उठाते हैं कि तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ। अरे उस बेचारे की भी प्रॉब्लम समझिए, एग्जाम में बैठ के फेस करना बड़ा टेंशन का काम होता है। तो ये एग्जाम उनके फियर को खत्म करेगा। और जो क्लास में रेगुलर टेस्ट लेते हैं, ये उनमें सुधार लाएगा कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा सुधारना चाहिए, किसे नहीं। तो दोनों पैरेलल जरूरी होता है, इसलिए हम लोग ने जैसे बीपीएससी का टेस्ट दिया
बहुत सारे छात्रों का कमेंट भी था, या जो भी छात्र रिव्यू भी दे रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे आयोग से हम परीक्षा देकर निकल रहे हैं, जैसे मेन बीपीएससी दे रहा है ठीक वैसे हमको लग रहा है। ये भी सेम हमको लगता है उसी तरह से होने वाला है। बिल्कुल, ये भी एकदम सेम होगा वहां पे। और ये एग्जाम कंडक्ट करते करते हम लोग उसके अंदर से फियर हटा देंगे, और जो भी बच्चे हैं मान के चलिए जो नहीं आ पा रहे हैं क्लास में या अगल बगल के, उनको लिए भी हम जरूर मौका देंगे। आप इस बात को उठाएं, हम इस स्टूडेंट की बात को हम रखते हैं, अगली बार मौका जरूर देंगे। एक चीज और है, जैसे बीपीएससी टेस्ट दिया, बहुत सारे छात्र होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर किए होंगे, तो उन छात्रों के लिए कुछ स्पेशल मिलता है कि नहीं सर? जैसे उनको कोई अलग रखकर व्यवस्था कर दिया जाए, या कुछ ऐसा कुछ नया कर रहे हैं कि नहीं सर दरोगा में या बीपीएससी में? देखिए, सबसे जरूरी होता है कि जो कमजोर बच्चे उनका साथ दीजिए। यहाँ पे अच्छे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जिनको कोई टीचर की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जरूरी मायने ये रखता है ना कि उनको जो कमजोर हो गए उनमें हम लोग 10-12 क्वेश्चन उनका कैसे इंप्रूव करा दे, ये ज्यादा जरूरी मायने रखता है। तो हम लोग इसलिए कोशिश करेंगे कि सबको लेके चला जा सके, लेकिन जो और अच्छे हैं पढ़ने में उनको टेस्ट सीरीज वगैरह से रेगुलर ज्वाइन रखना चाहिए। अच्छा सर, दरोगा में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका मेरिट नहीं बन पाया है इस बार, और 1,22,000 के आसपास सिपाही, दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड इन सब चीजों में भर्ती भी आनी है सर। अगर दरोगा बनना है, मतलब कुछ अलग करना है, मेरिट में आपका नाम आना चाहिए, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, कंपटीशन लेवल भी बहुत हार्ड है, अलग क्या करना होगा छात्रों को सर? देखिए, मेरिट लिस्ट ही एक समस्या है दरोगा का। पीटी मेंस बहुत बड़ा समस्या नहीं है, हर लॉज में एक विद्यार्थी मिल जाएगा उस टाइप का। इसके लिए क्या है ना कि कुछ बच्चों ने मैथ को खड़े छोड़ दिया था, मैथ का क्या ही जरूरत है यहाँ पे। और कुछ बच्चे जो है ना बिना मतलब के चीजों पे फोकस कर दिए थे। देखिए, अभी इसी बार तैयारी में जैसे इंग्लिश पूछ दिया था इस बार 2 क्वेश्चन। अब कुछ गधे क्या करेंगे ना, इंग्लिश पढ़ना चालू करेंगे। अरे वो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। लेकिन मैथ का इस बार जो जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया था, तो मैथ उनको छोड़ना नहीं है यहाँ पे। मैथ हो गया, या फिर उनका जो मिसलेनियस स्टैटिक्स जीके वाला पोर्शन होता है उसको नहीं छोड़ना होता है यहाँ पे। अब जैसे बच्चों को क्या लगता है, उन्हें ज्योग्राफी आता है तो लगता है उन्हीं को आ रहा है, ज्योग्राफी सबको आता है। अब मैथ हो गया, स्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, ये सब पोर्शन को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हिस्ट्री है, केवल एक विद्यार्थी को थोड़ी आ रहा है, वो सबको आ रहा है वो चीजें। तो विद्यार्थियों को क्या लगता है ना कि हम 70 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, 50 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। देखना ये है कि वो जो आप 60-70 बना रहे हैं ना, वो सब बना रहे हैं, फिर तो मेरिट में छटेंगे ही छटेंगे। तो जो मैथ हो गया, स्टैटिक हो गया, या फिर आपका जो करंट वाला पार्ट हो गया, तो 5-7 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें फोकस करना चाहिए। और जो चीज याद हो गई है उसे संडे के दिन या एक दिन हफ्ता का निकाल दे कि हमें बस उसको रिवीजन करके मेंटेन रखना है। बाकी जो चीजें कमजोर है उसे सुधारना चाहिए यहाँ पर। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जो विद्यार्थी का विषय कमजोर रहता है उसको वो छोड़ देता है। सर एक चीज और है, जैसे ये टेस्ट देंगे छात्र, बहुत सारे छात्र होते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम प्रेशर की वजह से कभी ओएमआर में गलती कर देंगे, कभी कुछ गलती कर देंगे। उन सब छात्रों का आप रिजल्ट दे देते हैं कि नहीं? जैसे आयोग तो देता नहीं है, आपके यहाँ से? हम भी नहीं देते, हम रिजेक्ट करके दे देते हैं, उसे रिजेक्ट घोषित कर देते हैं और उसके बाद देते हैं, रिजेक्ट लिस्ट में जाके उनके दे देते हैं, ताकि उन्हें एहसास हो कि उनका रिजल्ट किस लिए रिजेक्ट हुआ था। यहाँ पे ये नहीं कि आंख बंद कर लिए, नहीं, उनको क्या गलती किए थे, क्या नहीं किए थे। और रिजेक्ट वालों का हम लोग पूरा प्रोवाइड करा देते हैं कि देखो भैया तुमने ये गलती किया था, अगली बार से नहीं करना। तो इस एग्जाम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे टेक्निकल गलतियां ना करें। सर जैसे बीपीएससी वाला टेस्ट हुआ आपका, 5,000 प्लस लड़के एन कॉलेज और बीएन कॉलेज दोनों में बैठे सर, और उसमें छात्र कह रहे थे कि जो बीपीएससी टेस्ट है उससे हमको लगता है 10-15% क्वेश्चन का लेवल टफ ही दिया गया है, इजी नहीं है। ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और कल जो छात्र बैठेंगे उनको कितना ज्यादा प्रेशर फील करना होगा? ये भी आयोग के क्वेश्चन के लेवल का है, उससे 10% ज्यादा टफ है, ताकि हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहीं से बढ़िया से चेक करके भेजा जाए वहां पर। बाकी जो चीजें जैसे आयोग की रहेगी, रूल रेगुलेशन माइनस मार्किंग से लेके A to Z जो भी आयोग का इंस्ट्रक्शन रहता है वही दिया जाएगा यहाँ पे भी। तो कल सेंटर पर ही टेस्ट? हाँ, कल सेंटर पे बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज। कितने बजे से है सर? 9:30 से उनका रिपोर्टिंग टाइम है, और उसके बाद वैसे फिर गेट क्लोजिंग टाइम है, फिर पेपर मिलेगा, उसके बाद पेपर होने के बाद ओएमआर जमा करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन लेंगे और चले आएंगे। सर बिहार एग्जाम में किसी भी चीज की बात करें, अभी हमको लगता है कि बीपीएससी की बात करें तो बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम है, और सबसे ज्यादा छात्र आप ही पर भरोसा कर रहे हैं। हमको लगता है कि उतना ऑफलाइन में शायद नहीं किसी कोचिंग में छात्र जुड़े होंगे जितना आपसे जुड़े हैं सर। तो
अलग क्या कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी में भी कर रहे हैं, दरोगा के लिए भी कर रहे हैं, मार्केट से अलग क्या करते हैं खान सर की इतना ज्यादा उम्मीद करते हैं? देखिए, हम लोग के पास सबसे पहले क्या है कि जो एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं, लोग दिल्ली से टीचर आते हैं, लोग एक्सपीरियंस रहते हैं और कम फी में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और आजकल के बच्चे भी समझदार हैं, उन्हें समझ में आता है कि वन लाइनर क्वेश्चन और बीपीएससी में यूपीएससी में बहुत का डिफरेंस होता है। तो हम लोग वही चीजें करते हैं। ऐसा नहीं होता एक चीज को 4 बार पढ़ने लगेंगे। जैसे पटना में विद्यार्थी पहले क्या पढ़ता था, एक किताब कोई खरीद लेगा वन लाइनर, कुकर में दाल चढ़ा देगा, याद करेगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, उत्तरी रेलवे, वो सब चीज अब टेक्नोलॉजी आ रही है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है, तो रटने का जमाना चला गया। तो जो बीपीएससी वाले विद्या, अभी जुडिशरी का रिजल्ट आया है, बीपीएससी जुडिशरी का, तो बहुत अच्छा है। वहां पे जुडिशरी में हम लोग का जो जीएस वाला पोर्शन है वो ठीक है, लॉ वाला पोर्शन को इस बार हम लोग लॉ वाला भी चालू करेंगे ताकि जुडिशरी को भी क्या हो सके, कैटर किया जा सके, उन बच्चों को भी दिया जा सके। हम लोग का उद्देश्य ये रहता है कि मतलब शिक्षा हर जगह है, पहले भी अमीरों को पढ़ने में दिक्कत नहीं था, आज भी दिक्कत नहीं है, बट जो नहीं कर सकते उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। सर एक चीज और है, जैसे मान लीजिए टेस्ट आपका छात्र दे रहे हैं, तो बहुत जगह टेस्ट देते हैं छात्र, पूरे पटना में टेस्ट सीरीज से लेकर हर जगह जिला वाइज भी चलता है। कितना अंक अगर आपके टेस्ट सीरीज में छात्र स्कोर कर पा रहे हैं तो उनको लगे कि नहीं हमारा दरोगा में भी रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है। देखिए, ये सब बात बोलने से ना थोड़ा सा बच्चों के मनोबल पे इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे हमने एक नंबर बोल दिया कि इतना नंबर आना चाहिए, अगर उससे 2-4 नंबर कम आएगा तो उस बेचारे का मनोबल गिर जाएगा। और शिक्षक का काम होता है उसका मनोबल बढ़ा के रखना। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि एग्जाम के आखिरी 2 महीने में कई बार होता है कि तेज विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता है, आखिरी 2 महीना चौपट कर दिया तो भी चौपट हो जाता है, और आखिरी के 2 महीने भी कई बार ऐसा होता है ना कि 10-15 नंबर मार्क्स बढ़ा लेता है यहाँ पर। और सारा खेल कंपटीशन में 10 से 15 नंबर का है, उससे ज्यादा का नहीं है। और 10-15 नंबर सीरियस अगर कोई 3 महीना भी दे देता है तो 10-15 नंबर चौपट भी कर सकता है। लास्ट में लाल पीला हरा के चक्कर में चल जाए, फोन पे बतियाने लगे, इन्हें उन्हें घूमने लगे, तो लास्ट का 2-3 महीना में चौपट। और वही सब कुछ त्याग के अगर भीड़ गया तो आप कई बार ऐसे एग्जाम्पल हम लोग के पास बच्चों का आते हैं, 6 महीना हुआ था आए हुए, 4 महीना हुआ था आए हुए, रिजल्ट लेके चला जाता है। और कई बार ऐसे होते हैं विद्यार्थी 3-3, 4-4 साल से नहीं हो पाते। बैड लक है, कभी 1 नंबर से नहीं हुआ, कभी पेपर लीक हो गया, कभी फॉर्म ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि केवल दोष उनका ही है, लेकिन ना ये है कि रेगुलर एकदम ध्यान रखना है कि क्या हमारी कमजोरी है और एग्जाम क्या मांग रहा है। सर जैसे लाल पीला हरा कह रहे हैं आप, आपका बहुत सारा कोटेशन है जो बहुत वायरल होता है, मतलब उसका पूछना ही नहीं है। पहले लोग लड़कियों का ही लगाते हैं, मतलब रील बनाते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है वेट फॉर खान सर, फिर आता है कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझना पड़ेगा। पहले लाइफ बनाओ, उसके बाद वाइफ बनाओ, बिना लाइफ बनाए कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो इनको भी समझना, ये एज यंग एज है, बहुत इसमें ऊर्जा होती है और बच्चे जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस 1-1.5 साल के पीरियड में हम लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे डिरेल्ड हो। अब ये क्या कर रहे हैं, 2-4 एग्जाम्पल उठा के देखते हैं कि सर वो तो दोनों पढ़ के सक्सेस हो गया। अरे 2-4 एग्जाम्पल में ऐसे क्या हो सकता है यहाँ पर? मेजोरिटी तो इस सब लाइन में जो जाता है फेल्योर ही रहता है। मेजोरिटी इक्का दुक्का एग्जाम्पल आते हैं जिसमें दोनों मतलब अच्छे निकल जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में 12 फेल मूवी आई थी, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। तो उसको जरूरी नहीं कि सारे लोग वैसे ही हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे हैं, अगर आपके अंदर भी जुनून है दरोगा बनने का, अपने कंधे पर डबल स्टार सजाने का, तो कल खान सर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ले रहे हैं। और बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज दोनों कॉलेज बुक है और लगभग 5000 के आसपास छात्र बैठने वाले हैं टेस्ट में। पूरा जो पेपर है सील पैक रहेगा, ओएमआर भी इसी में सील पैक है और वो तभी खुलेगा जैसे आप आयोग का टेस्ट देते हैं, वहां जो एग्जाम देते हैं वो फिर आपको वहां आएगा। हर चीज गाइडलाइन के, आयोग के गाइडलाइन के अनुसार सर देंगे। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।